हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ मस्ती पर। मैं हूं दीपक राज और चलिए आज हम लोग एज प्रॉब्लम का सेट नंबर 4 देखेंगे। हमारा स्पेशल क्लास चल रहा है आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए। तो 3 सेट तक मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 4। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:7 था। यदि ए की वर्तमान आयु 21 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात, एक ए है और एक बी है, और बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो हमने 5 वर्ष पहले ले लिया। और देखिए रेशियो कितना दिया हुआ है दोनों का, 4:7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि ए की वर्तमान आयु 21 वर्ष है, यहां से ए की जो वर्तमान आयु है ना, ये 21 वर्ष है। ठीक है, ये वर्तमान आयु दिया हुआ है, वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु 21 वर्ष है। और ये जो रेशियो दिया हुआ है ये 5 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जिस फॉर्म में ये रेशियो दिया हुआ है उसी फॉर्म में हम इसको भी लाएंगे। जैसे कि ये 5 वर्ष पहले का है तो इसको भी हम 5 वर्ष पहले ले जाएंगे। अगर ये 5 वर्ष बाद का दिया होता तो इसको भी हम 5 वर्ष बाद में ले जाते। तो चलिए यहां से 5 वर्ष पहले का हम निकाल लेंगे इसका, कि 5 वर्ष पहले ए की आयु। ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष पहले ए की आयु कितना होगी, तो 21 में से 5 हम माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे ना, क्योंकि ये मेरा वर्तमान आयु दिया हुआ है 21 वर्ष और हमको 5 वर्ष पहले जाना है। तो 5 वर्ष पहले जाने के लिए वर्तमान आयु में से 5 वर्ष घटाएंगे, तभी तो हम 5 वर्ष पहले जाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम घटा लेते हैं, तो यहाँ से मेरा हो गया 16 वर्ष। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से ये जो हुआ ना, ये 5 वर्ष पहले का आयु निकल गया और यहाँ से 5 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है। अब हम दोनों में कंपेयर आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से एक रेशियो कितना दिया हुआ है, 4, यानी 4 रेशियो में कितना, 16 वर्ष। तो एक रेशियो में हो गया मेरे यहाँ से 4 वर्ष। ठीक है, अब देखिए पूछा किसका है, तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, बी 7 रेशियो में है ना, बी 7 रेशियो में है और एक यूनिट में 4 वर्ष, तो 7 यूनिट में 7 चौक 28 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये 28 वर्ष जो आया ना मेरा, ये 5 वर्ष पहले का आयु निकला। ठीक है, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका वर्तमान पूछा है ना, तो वर्तमान में जाने के लिए इस 5 को ऐड कर देंगे, यहां से होगा मेरा 33 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर, 4 वर्ष पूर्व रीना तथा उसके पिता की आयु का अनुपात 3:8 था। यदि वर्तमान में उसके पिता की उम्र 68 वर्ष है तो रीना की वर्तमान आयु बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। एक रीना है और एक उसके फादर है, यानी रीना होगी यहाँ से फादर होगी। ये 4 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो हमने 4 वर्ष पहले ले लिया। कितना रेशियो दिया हुआ है, 3:8। 3:8 हमने कर लिया। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि यदि वर्तमान में उसके पिता की उम्र 68 वर्ष है, यानी पिता का जो वर्तमान उम्र दिया हुआ है ना, वो 68 वर्ष है। यानी चलिए लिख देते हैं, पिता की वर्तमान उम्र कितना दिया हुआ है, 68 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये मेरा जो रेशियो दिया हुआ है ना, ये 4 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है और यहाँ से बोल रहा है कि पिता की वर्तमान उम्र 68 वर्ष है। तो चलिए हम 4 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है तो इसमें भी हम 4 वर्ष पहले ले लेंगे। तो 4 वर्ष पहले
4 वर्ष पहले फादर की आयु कितनी होगी? तो 68 वर्ष तो वर्तमान में थे, और यहाँ से 4 माइनस हो गया, तो यहाँ से हो गया 64 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब ये जो आयु निकल गया ना, ये मेरा 4 वर्ष पहले का आयु निकल गया, और यहाँ से 4 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है, यानी 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष पहले। अब हम दोनों में कंपेयर आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से ये फादर का कितना रेशियो दिया हुआ है? 8। चलिए 8 रेशियो में हो गया कितना? 64 वर्ष। एक रेशियो में 64, यानी एक रेशियो में 8 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पूछा क्या है? तो रीना की वर्तमान आयु बताना है। चलिए यहाँ से रीना 3 रेशियो में है, तो 3 × 8, यहाँ से हो गई कितना? 24 वर्ष। तो ये 24 वर्ष जो आया ना मेरा, ये 4 वर्ष पहले का आयु निकला, क्योंकि ये रेशियो जो है ना, ये 4 वर्ष पहले का दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको वर्तमान में करने के लिए ये वाला हम 4 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हो गया मेरे कितना? 28 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर, 6 वर्ष पूर्व सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 3:4 था। वर्तमान में इनका आयु का योग 61 वर्ष है, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से दिया हुआ है सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 3:4 था। यहाँ से हो गया सीमा और यहाँ से रीमा, ठीक है, जिनका रेशियो दिया हुआ है कितना? 3:4। ठीक है, और ये रेशियो दिया हुआ है जो ये 6 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 6 वर्ष पूर्व कर लेंगे। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तमान में इनका आयु का योग 61 वर्ष है, यानी सीमा और रीमा का वर्तमान योग कितना दिया हुआ है? 61 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से मेरा 6 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है, और ये मेरा वर्तमान योग दिया हुआ है, तो हम इसमें 6 वर्ष पहले लेंगे, तभी तो ये भी 6 वर्ष पहले होगा, और ये 6 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है, तो अब तब ना हम इसमें दोनों में आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए उसी के लिए हम इसमें 6 वर्ष पहले जाएंगे, यानी 6 वर्ष पहले सीमा और रीमा का योग। तो चलिए यहाँ से हो गया मेरा वर्तमान योग था 61, और यहाँ से 6 वर्ष पहले लेंगे, तो यहाँ से होगा 6 वर्ष सीमा का घटेगा और 6 वर्ष रीमा का घटेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 6 वर्ष और यहाँ से 6 वर्ष, यानी हम इसमें 12 वर्ष पीछे चले जाएंगे, तो यहाँ से होगा मेरा 9 और यहाँ से 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हो गया मेरा कि 6 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है, और यहाँ से मेरा दोनों का 6 वर्ष पहले का आयु निकल गया। अब हम इसमें और इसमें आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताना है। चलिए यहाँ से सीमा और रीमा का योग कितना दिया हुआ है? सीमा और रीमा का योग 4 3 7, यानी 7 रेशियो में 49 वर्ष, एक रेशियो में 7 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोनों को निकालना है ना, तो पहले सीमा का निकाल लेते हैं। सीमा 3 यूनिट में है, तो 3 × 7 यानी 21 वर्ष, और यहाँ से रीमा 4 रेशियो में है, तो 4 × 7 28 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो मेरा आया ना, ये 6 वर्ष पहले का रेशियो है, तो ये 6 वर्ष पहले का आयु आया। अगर इसको वर्तमान में करना है तो ये 6 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ से ऐड कर दिया हमने, तो ये मेरा निकल गया ना, ये मेरा वर्तमान आयु निकल गया, और यहाँ से इसमें भी हम 6 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हो गया मेरा 34 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज लाइक करते जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देख लेते हैं। रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु की 4 गुनी थी, तो माता की वर्तमान आयु बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ नहीं करना, यहाँ से सॉल्व करते हैं।
एक रीना है और उसके एक माता है, यानी यहाँ से रीना हो गई और उसकी एक मदर हो गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। ठीक है, ये दोनों का, रीना और मदर, इन दोनों का योग दिया हुआ है कितना, 49 वर्ष। चलिए पहले हम 49 वर्ष कर लेते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है दोस्तों, ये 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो चलिए हम 7 वर्ष पूर्व ले लेंगे। और 7 वर्ष पूर्व कह रहा है कि रीना की जो आयु है ना, उसकी माता की आयु की 4 गुनी थी, यानी सॉरी, माता की आयु रीना की आयु की 4 गुनी थी, यानी ये जो माता है ना रीना से 4 गुना है। ठीक है, यानी रीना 1 तो माता 4 में होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, तो माता की वर्तमान आयु बताना है। चलिए यहाँ से देखिए, ये मेरा 7 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है और ये मेरा वर्तमान आयु निकल गया। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं कहा है, केवल रीना तथा उसकी माता की आयु का योग दिया है 49 वर्ष। तो ये योग का मतलब ये वर्तमान दिया हुआ है मेरा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा जो है ना, ये वर्तमान उम्र दिया हुआ है। तो चलिए इसमें हम 7 वर्ष पहले ले लेंगे, यानी 7 वर्ष पहले रीना और उसकी माता की आयु का योग, तो यानी 49 वर्ष, और इसमें हम माइनस कर लेंगे कितना, 7 वर्ष रीना का पीछे जाएगा और 7 वर्ष उसकी माता का जाएगा, तो यानी 7 और 7 14 वर्ष। तो यहाँ से 14 वर्ष हमने पीछे ले लिया, यहाँ से मेरा हो गया कितना 5 और यहाँ से 3, यानी 35 वर्ष। अब ये हम कह सकते हैं ये मेरा 7 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है और हमने 7 वर्ष पहले का आयु निकाल लिया। उसके बाद देखिए r प्लस m दिया हुआ है कितना 35 वर्ष 7 वर्ष पहले, तो यहाँ से हम ले लेंगे r प्लस m यानी 5, 1 का 4 5, यानी 5 रेशियो में 35 वर्ष। तो एक रेशियो में यहाँ से मेरा हो गया कितना 7 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो पूछा है कि माता की, यहाँ से माता 4 यूनिट में है, तो 4 × 7 यहाँ से 28 वर्ष। ठीक है दोस्तों, लेकिन पूछा है माता की वर्तमान उम्र, ये हमेशा ध्यान देना, यही आंसर नहीं हुआ मेरा, वर्तमान उम्र पूछा है और ये मेरा 7 वर्ष पहले का उम्र निकला, तो वर्तमान में जाने के लिए इसमें 60 ऐड कर देंगे। चलिए यहाँ से अब मेरा वर्तमान में आ गया कितना 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 9:13 था। ठीक है दोस्तों, और दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना 16 वर्ष। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है। 5 वर्ष पूर्व राम तथा श्याम, एक राम है और एक श्याम है। ये 5 वर्ष पहले बोला है तो हमने 5 वर्ष पहले ले लिया। और कितना दिया हुआ है अनुपात रेशियो, तो 9:13। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का अंतर 16 वर्ष है, यानी इन दोनों में जो अंतर है ना, देखिए ऐसे दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 16 वर्ष। फ्रेंड्स, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा ही लेंगे, अपने से कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। देखिए यहाँ से दोनों का अंतर 16 वर्ष है, हमने दोनों का अंतर 16 वर्ष ले लिया। उसके बाद देखिए दोनों में कितना अंतर है, 9 और 13 के बीच कितना अंतर है, तो 4 का, यानी 4 अंतर में कितना 16 वर्ष, एक अंतर में 4 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए पूछा क्या है, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताना है। चलिए यहाँ से पहले राम का देख लेते हैं। राम 9 रेशियो में है ना, तो 9 × 4 यहाँ से 36 वर्ष, और यहाँ से श्याम 13 रेशियो में है ना, तो 13 × 4 यहाँ से हो गया ये 52 वर्ष। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं हुआ, क्योंकि पूछा है हमसे वर्तमान उम्र, हमसे पूछा है वर्तमान उम्र, हमारा निकला है कितना 5 वर्ष पहले का उम्र। तो वर्तमान उम्र निकालने के लिए इसमें हम 5 ऐड करेंगे, इसमें भी 5 ऐड करेंगे। अब मेरा यहाँ से निकलेगा क्या वर्तमान उम्र, यानी
इसका हो गया 41 वर्ष और यहाँ से इसका हो गया 57 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर, रीमा तथा सीमा की 8 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 11:7 था। इनकी आयु का अंतर 20 वर्ष दिया हुआ है, तो रीमा की वर्तमान आयु बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी तरह बनेगा, यहाँ से रीमा और सीमा, यहाँ से रीमा जी हो गई और यहाँ से सीमा जी हो गई। 8 वर्ष पूर्व बोला है तो हम 8 वर्ष पूर्व ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, जिनका रेशियो दिया हुआ है कितना, 11:7। ठीक है दोस्तों, इतना तो दिया हुआ है। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, इनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है, यानी इन दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना, दोनों का अंतर 20 वर्ष। ठीक है, हम देख लेंगे कि इन दोनों में कितना का अंतर है। यहां से देखिए दोनों में कितना का अंतर है, तो 4 का, यानी 4 अंतर में 20 वर्ष, तो एक अंतर में मेरा होगा कितना, 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, होगा ना। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो रीमा की वर्तमान आयु बताना है। यहाँ से रीमा कितना है, रीमा 11 रेशियो में है, तो 11 इंटू 5, यहाँ से होगा मेरा 55 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये 55 वर्ष मेरा 8 वर्ष पूर्व का आयु निकला। चलिए पूछा है हमसे वर्तमान उम्र ना, तो वर्तमान में आने के लिए इसमें 8 ऐड कर देंगे, यहाँ से होगा मेरा कितना, 63 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:2 है। इनकी आयु का गुणनफल 216 दिया हुआ है, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। एक राम है और एक श्याम, यहाँ से राम हो गया और यहाँ से श्याम, दोनों का अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या कह रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 216। ठीक है दोस्तों, इतना तो दिया हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर के लगा दे रहे हैं और यहाँ पर भी के, इससे हमको यहाँ पर गुणा करने में आसानी होगी। देखिए अब यहाँ से दोनों का गुणनफल पूछा है ना, तो चलिए इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3k इंटू 2k, 216, 3 दूनी 6k स्क्वायर से होगा मेरा यहाँ से 216, तो k स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहाँ से 36 18 और 6 का 36, तो k का वैल्यू यहाँ से आ गया मेरा 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जब रूट उड़ेगा तो इधर रूट चढ़ेगा और रूट 36 का वैल्यू होगा 6। तो चलिए यहाँ से k का मान हमारा 6 आ गया और पूछा है कि प्रत्येक की वर्तमान आयु बताना है। ये मेरा जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये मेरा वर्तमान है ना उम्र है, ये मेरा वर्तमान उम्र है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम k का मान पुट कर देंगे, यहाँ से 3 और k के जगह पर 6, तो होगा यहाँ से 18 वर्ष, और श्याम का हो गया यहाँ से 2 और k के जगह पर 6, तो यानी 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर देख लेते हैं। ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है। इनकी आयु का गुणनफल 240 है, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताना है। चलिए यहाँ से एक ए है और एक बी है, जिसका रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:5, तो हमने 3:5 ले लिया। उसके बाद देखिए कह रहा है क्या कि दोनों का गुणनफल 240 है, यानी गुणनफल दिया हुआ है किसका, इन दोनों का गुणनफल 240। यहाँ कुछ नहीं है तो हम के रख लेंगे, यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3k इंटू 5k में 240, 5 दिया 15k स्क्वायर में 240। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से k स्क्वायर का वैल्यू मेरा आ जाएगा कितना,
यहाँ से कटा लेते हैं 5 से, 5 तिया 15 और यहाँ से हो गया मेरा 5 के 20 और 5 थे 40 और इधर से देखिए 3 से 16 बार में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से के स्क्वायर का मेरा आ गया कितना 16 और के का वैल्यू आ गया यहाँ से 4। ठीक है दोस्तों, तो पूछा है कि दोनों का यानी प्रत्येक का वर्तमान आयु बताना है। तो यहाँ से चलिए के का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो 3 इंटू के जगह पर 4, तो मेरा आ गया यहाँ से कितना 12 वर्ष एक का, और यहाँ से बी का निकाल लेते हैं 5 और के जगह पर 4 रख देंगे, तो आगे मेरे यहाँ से कितना तो 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर, ए बी तथा सी की आयु का अनुपात 2, 3, 4 है। इनकी आयु का गुणनफल 192 दिया हुआ है और प्रत्येक की वर्तमान आयु बताना है। चलिए बनाइए, आप लोग भी मेरे साथ आ जाइए। ए बी और सी, यहाँ से ए हो गया, बी और सी, जिनका रेशियो दिया हुआ है कितना 2:3:4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या कह रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल 192 है। चलिए तीनों का गुणनफल दिया हुआ है कितना 192। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से यहाँ पर हम के रख लेंगे या कुछ भी रख लेंगे। ठीक है, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ है, तो 2k इंटू 3k इंटू 4k में 192। ठीक है दोस्तों, यहाँ से चढ़ती आई 12 दूनी 24, यानी 24 के क्यू बराबर 192। यहाँ से देखिए दोस्त, यहाँ से 24 से ये 8 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से के क्यू का मान मेरा आ गया कितना 8, तो यहाँ से के का वैल्यू आ गया 2। ठीक है दोस्तों, वो देखिए कैसे, यहाँ से के क्यू का वैल्यू 8 और 8 को हम 2 के पावर क्यू लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से 3 से ये मेरा 3 कट जाएगा, तो के का वैल्यू कितना आ गया 2। और यहाँ से पूछा है हमसे कि प्रत्येक की वर्तमान आयु बताना है, तो यहाँ से के का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये मेरा वर्तमान उम्र है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ से ए का हो गया 2 इंटू 2 बराबर 4 वर्ष, और यहाँ से बी का हो गया 3 इंटू 2 बराबर 6 वर्ष, और यहाँ से सी का हो गया 4 इंटू 2 यानी 8 वर्ष। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला सेट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।